हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक रामटेक। जी हाँ, जहाँ खुद प्रभु श्री रामचंद्र और माँ सीता और लक्ष्मण जी खुद पधारे थे और कई दिनों तक यहाँ रहे थे। जी हाँ, अभी आप लोग देख सकते हो कि हम जिस जगह पर हैं वहाँ से रामटेक करीबन 6 किलोमीटर है और हम लोग आ रहे हैं नागपुर से, यानी कि 55 से 60 किलोमीटर दूर से। और अभी हम लोग जिस जगह पर जा रहे हैं यानी कि रामटेक, उसके इतिहास को आप लोगों को बताने वाला हूँ वहाँ चलकर, क्योंकि उस इतिहास को जानने के बाद आपकी उत्सुकता जो होगा वो 100% जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई आपको गर्व होगा कि ऐसा पवित्र स्थान जो है आपके देश में, हमारे भारत में मौजूद है। अगर आप सड़क के इस तरफ देखोगे तो इधर बौद्धिस्ट लोगों का मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से है, और अगर आप सड़क के उस तरफ को नज़र डालो तो इस तरफ आप लोगों को ईसाइयों का चर्च मिल जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यानी कि आप लोग रास्ते में जाते जाते कहीं भी घूम सकते हो, यानी कि खूबसूरत जगह ही नहीं, यहाँ के सफ़र भी है। तो जी, अब यहाँ से शुरू हो गया रामटेक, जिसे प्राचीन काल में तपोभूमि भी कहा जाता था। तो जी, अभी जस्ट अपन लोग रामटेक में पहुँच गए हैं। यहाँ से लगभग करीबन 2 किलोमीटर ही दूर है जहाँ रामटेक मंदिर है, जो कि उसके पीछे एक कहानी भी है। इसको आप लोगों को बताऊंगा मैं आप लोगों को बाद में, तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहे क्योंकि अभी वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो बाइक चला रहा है वो हमारा भांजा है, और पीछे में जो बैठा है वो तो अपना डेविड भाई है। और हम लोग अभी इतने ही नहीं हैं, यानी कि हम लोग करीबन 10 लोग हैं, और बाकी जो भांजे लोग हैं वो लोग अभी बाइक में आ रहे हैं। तो यार, यहाँ से शुरू होता है रामटेक का असली सफ़र और रियल स्टोरी, जो कि मैं सुनाता हूँ। तो रामटेक जो है वो है नागपुर के उत्तर दिशा की ओर, लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर, और इसे प्राचीन काल में तपोभूमि भी कहा जाता था। तपोभूमि का साफ साफ अर्थ ये है कि यहाँ पर कई सारे जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या करते, और उनमें से एक बहुत ही बड़े महर्षि यानी कि अगस्त मुनि को तो आप लोग जानते ही होंगे। सामने वाले बाइक में जो है वो भी हमारे भांजे लोग ही हैं, जो कि हमारे साथ ही रामटेक जा रहे हैं। तो यार, अभी करीबन हम लोग मंदिर से जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि आप लोगों को जो सामने पहाड़ में दिख रहा है वही है वो मंदिर और वो किला। इस तरफ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो यार, अभी हम लोग जो है पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है इस पहाड़ में चढ़ने का घाटी, जहाँ से हम लोग कर रहे हैं पहाड़ की चढ़ाई, जहाँ पर हम लोग को मिलेगा रामटेक मंदिर और किला। जी हाँ, तो इस घाटी में खूबसूरती पर 4 चांद इस बात का लग जाता है क्योंकि इसके अगल बगल जो है जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलेगा, और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल हरा भरा है। अभी हम जिस रामटेक मंदिर पर जा रहे हैं वो आज से लगभग 600 से 700 साल पुराना मंदिर है। तो जी, ये देख लो, ये सभी लोग हमारे भांजे लोग हैं जिनके साथ हम यहाँ रामटेक को घूमने को आए हैं। ये लोग यहीं नागपुर के हैं, इसलिए इस जगह के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ के घाटी का आधा से ज़्यादा चढ़ाई कर चुके हैं, जहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत और शानदार लग रहा है। और जी, कुछ ही देर में अपन लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और अभी भांजे लोग कटा रहे हैं उधर टिकट, क्योंकि यहाँ का पर गाड़ी का टिकट है 10 रुपये, जो कि टिकट ये रहा। आप लोगों को एक बार दिखा ही देता हूँ मैं। टिकट कटाने के बाद आप लोग जैसे ही थोड़ा अंदर आओगे तो आप लोगों को एक बावली देखने को मिलेगा, जिसके बारे में भी एक छोटा सा इतिहास है। चलो उसको बताता हूँ मैं। इस प्यारे से बावली को सिंदूर बावली कहते हैं। जी हाँ, ये जितना खूबसूरत आप लोगों को लग रहा है ना, ये उससे कई गुना ज़्यादा पुराना है। तो चलो आप लोगों को नीचे ले चलता हूँ, जहाँ से इस प्यारे से बावली को एक्सप्लोर कराऊंगा और इसके बारे में कुछ कुछ आप लोगों को बातें भी बताऊंगा। तो अभी जो है यहाँ का पानी बहुत ही क्लीन और साफ दिखाई दे रहा है, जिसे आप लोग पी तो नहीं सकते क्योंकि ये स्थिर जल है जो कि स्थिर ही रहता है, तो आप लोग इसको पीना मत। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ देखने को मिल जाएगी। अरे ये नहीं, अभी जो आप ये बड़े बड़े पत्थरों के पिलर देख रहे हो
ये भोसले समकालीन द्वारा बनाया गया है और ये पीले बलुए पत्थर से बना हुआ है, जिसे बहुत ही बारीकी से और अच्छे ढंग से तराशा गया है। और ये पत्थर आज भी इतने ठोस है कि यहाँ से आवाज आता ही नहीं है। इन सभी स्तंभों को आप लोग अगर ध्यान से देखो एक जगह खड़े होकर, तो ये सभी स्तंभ आप लोगों को एकदम परफेक्ट सीधा ही दिखाई देता है। यहाँ पर एक ऐसा पिलर यानी कि स्तंभ देखने को मिला जहाँ से पानी रिज रहा था, और बाकी पिलर को आप लोग देखोगे तो वो बाकी पिलर जो है पूरे तरह से सूखे हुए हैं, और ये एक लौता ऐसा पिलर है जहाँ से दिन भर पानी रिज रहा है। इसके बारे में आप लोगों को आते ही बताया था। हाँ, ये सिंदूर बावली है। और अभी जो आप मेरे पीछे स्तंभ देख रहे हो वो वही भोसले कालीन स्तंभ है जो उस समय के बनाए हुए थे। इस जगह को पूरे तरह से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही हम लोगों ने इस तरफ से शॉर्टकट चढ़ाई की तो अपन लोगों को एक बहुत ही पुराना मंदिर यहाँ पर देखने को मिला, जिस मंदिर का नाम था श्रीदत्त मंदिर। और अब इस मंदिर के लेफ्ट साइड से एक रास्ता गुजरा हुआ था जहाँ से नीचे उतरने का रास्ता था, और इस तरफ हम लोग कभी गए नहीं थे। तो चलो आज जाके देखते हैं कि इस तरफ क्या अपन को देखने को मिलता है। जब उस समय राजा महाराजाओं के ज़माने में जब इसको रास्ता बना रहे होंगे तो आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थरों को एकदम फिनिशिंग से इसमें लगाकर सीढ़ी बनाए हुए हैं। थोड़े ही दूर चलने के बाद अपन लोगों को एक जगह दिखती है जहां जाने पर अपन लोगों को ये पता चलता है कि ये उस ज़माने में मस्जिद था, जिसके कुछ अवशेष अभी भी सही सलामत थे। जो जानकारी मुझे पता था उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये वही मस्जिद है जो भोसले शासकों के सैनिकों के लिए बनाया गया था। इस रास्ते को देखकर आप लोग सोच ही सकते हो कि कितना खड़ी चढ़ाई है और कितना मुसीबत से इस रास्ते को बनाया होगा। तो अभी अपन लोग बहुत नीचे उतर रहे हैं और ये लोग भी इस तरफ पहली बार आए हैं। यहाँ पर आ गए हैं भांजे लोग, लेकिन अपन लोग इस तरफ को जो नीचे उतर रहे हैं उस तरफ ये लोग भी पहली बार आए हैं और हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है। तो अपन लोग थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि अपना तो आदत है रनिंग वनिंग करने का, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता अपन लोगों को। तो नीचे में पहुंचकर आप लोगों को फिर से वीडियो में दिखाता हूं कि क्या है नीचे में, और इस जो पूरे जगह है उसके बारे में आप लोगों को ये भी बताऊंगा। थोड़े ही दूर नीचे जाने के बाद हम लोगों को पहला गेट देखने को मिल जाता है, जो कि आज भी वहीं का वहीं सही सलामत खड़ा हुआ है। और ये भी द्वार उस समय के बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर आने पर साफ साफ आपको नज़र आने लगेगा, जिसमें आप लोगों को उस समय का कुछ कुछ शैल चित्र जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो ये है यहाँ का जो फर्स्ट दरवाजा है जहाँ से अपन लोग नीचे उतर रहे हैं, उसका दरवाजा है उस समय का। नीचे आने के बाद एक साफ पानी का जो है धारा बह रहा होता है, जहाँ से हम लोग पानी पी लेते हैं। नीचे की तरफ को पूरे तरह से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग जो है जा रहे हैं ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ के मंदिर की ओर। भक्ति भजन खत्म करने के बाद अपन लोग अब खड़ी चढ़ाई को चढ़ने लगते हैं, और भांजे लोगों का जो है हालत तो ख़राब ही हो जाता है। और रही बात हम लोगों की, तो अपना भी हालत ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि भाई ये खड़ी चढ़ाई है।
నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో तो जी जस्ट अपन लोग आ गए हैं ऊपर की ओर और यहाँ पर आने के बाद अपन लोगों को आप लोग देख ही सकते हो कि कितने पसीने में लथपथ अग्निपथ लग रहे हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब अपन लोग आगे बढ़ने लगे, यानी कि रामटेक के मंदिर की ओर अपन लोग चलने लगे। थोड़े ही देर बाद अपन लोग पहले दरवाजे के पास पहुंच ही जाते हैं, जहां से हम लोगों को ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। और इस बारे में यहाँ पर बोर्ड में कुछ लिखा होता है, जिसको अपन लोग उतना ज़्यादा केयर नहीं करते, क्योंकि अभी थोड़ा भीड़ बढ़ रहा होता है और हम लोगों को जाने में रात ना हो जाए। तो ये रहा वो दरवाज़ा, जो कि बहुत ही विशाल है। जैसे ही हम लोग पहले दरवाजे को पार करके ऊपर की ओर आते हैं, तो यहाँ पर अपन लोग बंदरों के झुंड को देखते हैं, जो कि इंसानों के एकदम करीब में होकर उनसे दिए गए चीज़ों को खा रहे होते हैं। तो हम लोग भी थोड़े से बंदरों के करीब चले जाते हैं उनको देखने के लिए। और अभी जो ये हाथी का आप लोग मूर्ति देख रहे हो, इसके नीचे से गुजरने पर आपका पाप कम हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है भाई। और यहाँ के लोगों को हंसते हुए देखकर मैं भी ऊपर की ओर ध्यान देता हूँ, तो मुझे कुछ ये दिखाई देता है। तो यार मजाक से हटकर अब मैं इस किले और इस मंदिर के बारे में कुछ आप लोगों को इतिहास को बताता हूँ। बोलते हैं कि वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता अयोध्या से निकलकर छत्तीसगढ़ के कांकेर, बस्तर, बिलासपुर, राजिम और सूर्यनारायण से होकर महाराष्ट्र के इस रामटेक में पहुंचते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि इस जगह को तपोभूमि भी कहते हैं। तो यहाँ पर कई साल पहले जो महर्षि ऋषि मुनि लोग थे, वो यहाँ पर तपस्या करते थे। तभी होता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा अनहोनी, यानी कि ऋषि शुक्राचार्य यहाँ के क्षेत्र को श्रापित कर देते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में बहुत ही अकाल पड़ जाता है। और इसी समय जो है 3 राक्षस इस क्षेत्र में आतंक मचा दिए थे, जिस कारण यहाँ पर ध्यान कर रहे ऋषि मुनियों को उन लोग मार दिया करते थे, जिसके डर से कई सारे ऋषि मुनियाँ जो हैं इस तपोभूमि क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर उसी समय महामुनि अगस्त्य को यह बात पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी हैं वो इस क्षेत्र में पधारने वाले हैं। जब महर्षि अगस्त्य को ये बात पता चलता है कि 3 राक्षसों ने तपोभूमि यानी कि रामटेक के ऋषि मुनियों पर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, तो महर्षि अगस्त्य ने उन तीनों राक्षसों का वध कर दिया, जिससे ये क्षेत्र पहले की जैसा होने लगा। और जब श्री रामचंद्र जी इस क्षेत्र में पधारे, तो वो इस रामटेक की पहाड़ियों को देखे, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो हड्डियाँ उनको दिखे, जो कि ऋषि मुनियों के थे। और अभी जो ये आप लोगों को किला दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण रघुजी प्रथम ने 1740 के पूर्व कराया था। इस जगह को रामटेक के अलावा रामगिरी पर्वत, गढ़ मंदिर भी कहते हैं। और ये जगह वह पवित्र स्थान भी है जहाँ पर महाकवि कालिदास ने एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की थी, जिसका नाम है मेघदूत। ये जो गेट है वो इस मंदिर और इस किले का सबसे मजबूत और सबसे मेन गेट है, जो कि एक बहुत ही खास किस्म की लकड़ी से बनी हुई है। और गेट को पार करने के बाद आप लोग देख ही सकते हो, ये है अपना रामटेक। इस मंदिर का निर्माण रामचंद्र यादव और उनके भाई कृष्णदेव यादव ने 12वीं शताब्दी में किया था। इस मंदिर के नाम का अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ। राम यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, टेक का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना, यानी कि इसी जगह पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों के संहार के लिए प्रतिज्ञा लिया था। इस मंदिर के बगल में अभी जो ये आप कुंड देख रहे हो, इस कुंड को बहुत ही पवित्र कुंड माना जाता है, क्योंकि ये वही कुंड है जहाँ पर माता सीता ने स्नान किया था। इसलिए इस कुंड को उन्हीं के नाम पर यानी कि सीता कुंड के नाम पे जाना जाता है।
यह दुनिया का पहला ऐसा एकमात्र मंदिर है जहां पर प्रभु श्री राम और माता सीता के पहले लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ पर अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पर कई सारे जो मंदिर होते हैं वो पीले बलुए पत्थर के बने होते हैं, एकदम बहुत ही प्राकृतिक रूप से। इस मंदिर में घुसते समय हम लोगों को पुजारी ने कैमरा ले जाना मना कर दिया, जिसके कारण हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, इस मंदिर में जो मूर्ति बनी है उसे रेत, बेल और चूना और कई सारे रुई से इस मूर्ति को बनाया गया है, जो कि आज भी सही सलामत है। और अभी जो आप लोग ये देख रहे हो, ये यहाँ का एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी लोग आकर मन्नत मांगकर यहाँ पर नारियल फोड़ देते हैं, जिसको उठाकर हमारे जैसे छिछोरे लोग खा लेते हैं भाई। और ये है रामटेक मंदिर का व्यू पॉइंट, जहाँ से आप लोगों को रामटेक पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, यानी कि ज़बरदस्त सीन है। और ये पीले बलुआ पत्थर को आप लोग देख ही सकते हो कि कितने बारीकी से इसको तराशा हुआ है। अगर आप लोग इसको हाथ में छुओगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि आप लोग इसको राजा महाराजा ज़माने का है जिसे आप लोग छू रहे होंगे। इस वजह से आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा अनुभव होगा जब यहाँ पर आप लोग खुद आएंगे और हर एक चीज़ को छू कर अनुभव कर कर आप लोग देखेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हर तरह का यहाँ पर भगवान विराजमान है। अगर आप इस मंदिर को सुबह के टाइम ड्रोन व्यू पर देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। हम लोगों को यहाँ पर आए बहुत ही ज़्यादा समय हो गया होता है, करीबन रात होने ही वाला होता है और अपन लोग यहाँ से निकलने को ठान लेते हैं, यानी कि भाई हम लोगों को नागपुर जाते हुए रात हो जाता है। तो यार इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। तो बाय।